हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साई मैथ क्लासेस में। मैं सोबी जायसवाल आज क्लास 12 वालों के लिए वीडियो लाए हैं, जिसमें चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन। उसमें प्रश्नावली 1.2 पढ़ा रहे हैं, उसका हम 8वां सवाल इस वीडियो में बताएंगे आपको। सवाल है, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। सिद्ध करो एफ सच दैट ए क्रॉस बी एरो बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए एक एकेकी आच्छादी फलन है। ये हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे हमने मान लिया लेट ए बराबर मान लिया हमने 1,2, ठीक है। बी बराबर मान लेते हैं 3,4। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? पहले जब एक अवयव लेंगे तो इनसे मल्टीप्लाई करनी, मतलब 1,3 लिखेंगे, फिर 1,4, फिर 2,3, फिर 2,4 लिख लेते हैं। 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 इस प्रकार से लिख लेते हैं। फिर हम निकालेंगे बी क्रॉस ए। अब की उल्टा लिखना है, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2। तो लिख लेते हैं 3,1, 3,2, 4,1, 4,2 इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे फलन दिया क्या गया है। लिखा है एफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए, इस प्रकार लिखा गया है। अब इसको समझते हैं बेन आरेख द्वारा। तो यहाँ पे दो बेन आरेख हम बना लेते हैं। इम्पॉर्टेंट सवाल है, पहला ये बना लिया ए क्रॉस बी के लिए। अब बनाते हैं बी क्रॉस ए के लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। तो ए क्रॉस बी के जो अवयव आए हैं वो लिख लेंगे। 1,3 आया है, 1,4 है, 2,3 है और 2,4 है। बी क्रॉस ए लिख लेते हैं 3,1, 3,2, 4,1, 4,2 इस टाइप से हमने लिख लिया। अब यहाँ पे ये तो परिसर का काम कर रहा है बी क्रॉस ए, अभी बताएंगे आपको। तो 1,3 इसका जो प्रतिबिंब है वो 3,1 बन रहा है, तो इसे एरो द्वारा ऐसे दर्शा लेते हैं हम। और 1,4 तो ये 4,1 लिखा हुआ ऐसे दर्शा लेते हैं। 2,3 तो 3,2 ये हो गया। 2,4 तो हो गया ये 4,2। अब देखिएगा यहाँ पर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल और एक ही पूर्व प्रतिबिंब है, अर्थात हम कह सकते हैं कि फलन एकेकी होगा। तो लिख लेते हैं, चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही पूर्व प्रतिबिंब है, इसलिए फलन एकेकी है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं परिसर की। तो यहाँ पे ये जो अवयव बी क्रॉस ए के जो इसके प्रतिबिंब बने हैं ए क्रॉस बी के, ये यहाँ पे परिसर का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ के अवयव जो ए क्रॉस बी हैं वही इसमें है, लेकिन ये प्रतिबिंब है तभी ये बदल के लिखे गए हैं, तो ये परिसर का काम करेगा। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, चूंकि जो परिसर है वो सहप्रांत के बराबर है, इसलिए हम कहेंगे फलन आच्छादी है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स आपको आगे का सवाल मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।